स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल आउटपुट ऑफ पीटीएच। यानी पीटीएच अगर जरूरत से ज्यादा या कम खारिज होना शुरू कर दे, रिलीज होना शुरू कर दे, तो इसका क्या हमें नुकसान होगा। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि देखें इसका पीटीएच का स्टिमुलस क्या है। हाइपोकैल्सीमिया इज द स्टिमुलस ऑफ पीटीएच। हाइपोकैल्सीमिया ये इसका स्टिमुलस है। हाइपोकैल्सीमिया का मतलब है ब्लड में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से कम हो जाना, ये इसका स्टिमुलस है। फिर ये रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद कैल्शियम या तो यूरिन में जो एक्सक्रीट हो रही है उसको रीअब्जॉर्ब करता है, या फिर इंटेस्टाइन में से विटामिन डी को एक्टिवेट करके एब्जॉर्ब करवाता है। और फाइनली आखिरी सोल्यूशन क्या है कि बोन में से जो डिपॉजिट हो चुकी है कैल्शियम उसको रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर फर्ज करें कि पीटीएच की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाए, पीटीएच जो है इसकी सिक्रीशन क्या हो जाए, नॉर्मल से इंक्रीज हो जाए, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि चूंकि सिक्रीशन नॉर्मल से ज्यादा हो चुकी है, तो ये तो हार्मोन ब्लड में जितना होना चाहिए उससे ज्यादा ही है। तो फिर ये क्या करता है कि कंटिन्यूसली कैल्शियम के लेवल को ये इंक्रीज करता रहता है, जिससे कुछ सिम्टम्स अपेयर होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे नोजिया की कंडीशन अपेयर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, नोजिया के साथ साथ इसमें वीकनेस होना शुरू हो जाती है जब कैल्शियम का लेवल मुसलसल ब्लड में हाई रहे, और ये हाई ही रखेगा। और वॉमिटिंग भी होती है इसमें। ठीक है, वॉमिटिंग की कंडीशन भी होना शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है वो है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम का लेवल हाई होगा तो वो कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट से ही स्टोन आमतौर पर बनती है। तकरीबन 70% से लेकर 80% तक जो किडनी स्टोन के केसेस होते हैं वो एक्सेसिव कैल्शियम की वजह से ही होते हैं। तो ये बड़ी खतरनाक कंडीशन हो सकती है किसी भी वक्त। ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज है कि एक्सेसिव मिकदार में होने की वजह से बोन रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस बढ़ जाएगा। बोन री एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस बढ़ जाता है। बोन रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि बोन्स जो होती हैं उनमें से कंटिन्यूसली बोन्स के सेल को डिस्ट्रॉय करके कैल्शियम को निकालता रहेगा, जिससे बोन्स आपकी वीक पड़ना शुरू हो जाती हैं। बोन रीएब्जॉर्प्शन की वजह से डीमिनरलाइजेशन होना शुरू हो जाती है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है, ये प्रोसेस बढ़ जाता है डीमिनरलाइजेशन का, जिससे बोन्स जो होती हैं वीक होना शुरू हो जाती हैं। और इन द एंड रिजल्ट क्या निकलता है कि पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस, पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, इस टाइप की बीमारियां हो जाती हैं। मतलब बोन्स के अंदर सुराख होना शुरू हो जाते हैं, बोन वीक हो जाती हैं। और इस तरह से बहुत जल्द ही फ्रैक्चर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, यानी थोड़ी सी भी चोट लगी फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मिसाल के तौर पे बहुत ज्यादा मिकदार में पीटीएच हो, वो कैल्शियम के लेवल को मजीद बहुत ज्यादा हाई रखता है, जिसकी वजह से किडनी की क्रोनिक डिजीज हो जाती हैं। क्रोनिक डिजीज ऑफ किडनीज, क्रोनिक डिजीज ऑफ हैं जो किडनी की, वो आप लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी होंगे होम्योस्टेसिस के अंदर। तो ये डिजीज होना शुरू हो जाती है। क्रोनिक का मतलब है एक ऐसी बीमारी जो बहुत स्लो 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 डेवलप करती है, और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफी ज्यादा टाइम लेती है डेवलप करने में। ठीक है, तो हो जाती है। इसके अलावा इसकी वजह से आपको कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स भी पॉसिबल है कि हो जाए। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर भी कार्डियोवैस्कुलर हैं। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर भी हो जाएंगे। तो ये और ब्लड प्रेशर भी कंटिन्यूअसली हाई रहेगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती हैं अगर इसका आउटपुट नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो। और अगर मिसाल के तौर पे पीटीएच की सिक्रीशन नॉर्मल से कम हो, पीटीएच नॉर्मल से कम सिक्रीट हो, तो क्या होगा। पहली बात तो है कि फिर से ये देखें कि पीटीएच रिलीज कब होता है, जब हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन होती है, मतलब ब्लड में कैल्शियम का लेवल लो है। तो चूंकि अब इसकी सिक्रीशन ही नॉर्मल से बहुत कम है, तो इसलिए हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन परसिस्ट करेगी। हाइपोकैल्सीमिया
कंटिन्यूअसली परसिस्ट करेगा। परसिस्ट का मतलब है कि मुस्तकिल तौर पर हाइपोकैल्सीमिया ही रहेगा, कैल्शियम की कमी रहेगी। अब आपको पिछले टॉपिक्स में आप लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मिसाल के तौर पर कैल्शियम की कमी हो, तो याद है आपको मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम की इन्वॉल्वमेंट है। कैल्शियम ही तो ट्रोपोनिन के साथ अटैच होता है, जिसके बाद वो डिस्प्लेस होता है और फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब है अगर हाइपोकैल्सीमिया हो तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। मसल्स क्रैम्प, ठीक है, मसल क्रैम्प या यूं कह लें टेटनी भी हो जाती है ऐसे पेशेंट्स को जिनमें ये प्रॉब्लम हो, लेकिन परसिस्टेंटली काफी देर तक ये रहे इसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है वो ये कि बोन्स आपकी डिवेलप नहीं हो पाती। बोन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और बोन्स क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। वीकनेस ऑफ बोन्स शुरू हो जाती है, ठीक है। और इस वीकनेस ऑफ बोन्स की वजह से कुछ बीमारियां हो जाती हैं जिनको हम कहते हैं रिकिट्स। रिकिट्स कहते हैं या ओस्टियोमलेशिया कहते हैं, ये बीमारियां हो जाती हैं, रिकिट्स या ओस्टियोमलेशिया, ये बच्चों में होती है। रिकिट्स और ओस्टियोमलेशिया बड़ों में, ओस्टियोमलेशिया शुरू हो जाती है, ठीक है। इसके बाद और भी प्रॉब्लम इसमें हो जाती हैं, जैसे कि वीकनेस है, फटीग हो जाती है, ठीक है, वीकनेस रहेगी। इसके अलावा फटीग, थकावट रहती है पेशेंट को, ठीक है, और मसल्स क्रैम्प तो होते ही हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर ये कंडीशन और वर्स हो जाए और कंटिन्यूअसली ऐसे ही रहे, तो फिर न्यूरोलॉजिकल साइंस भी आना शुरू हो जाते हैं, कंफ्यूजन, सीजर्स, कॉमा, ठीक है। कंफ्यूजन रहेगी, कंफ्यूजन का मतलब डिसीजन नहीं ले पाएगा और मतलब कोई चीज़ों को डिसाइड नहीं कर पाता ये, ठीक है। सीजर्स होते हैं, दौरे पड़ते हैं, झटके लगना शुरू हो जाते हैं, कॉमा हो जाता है उसको, ठीक है। तो अगर डेफिशिएंसी अगर इसकी हो जाए तो ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो ज़्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम होते हैं इससे।